क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले से हूँ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा की? सर्टिफिकेट है। जी। करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यस सर। एसी का सारा काम जानते हैं आप? यस सर, सारा काम जानते हैं। फील्ड में काम कर लेंगे? अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से कर लेंगे। यस सर। आप एसी टेक्नीशियन है कि HVAC आप हैं? एसी टेक्नीशियन है सर। इन दोनों में फ़र्क कुछ होता है क्या? यस सर। क्या फ़र्क है? जैसे हम लोग का जो एसी टेक्नीशियन का काम होता है, जी। जो छोटी छोटी एसी होती हैं इनको बनाना या फिर सर्विस करना सब कुछ करना होता है। और जो HVAC वाले होते हैं, ये बड़ी बड़ी जो एसियाँ होती हैं उनको मतलब बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि एसी टेक्नीशियन के अंतर्गत कौन कौन सी एसी आती हैं, नाम बताइए। 2 एसियाँ आती हैं, स्प्लिट एसी और विंडो एसी। अच्छा, स्प्लिट और विंडो। यस सर। आप हमको ये बताइए कि जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, यस सर। वो मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं और किससे क्या काम होते हैं, पूरा बताइए सर। हम पूरा बता रहे हैं सर। देखिए, हमारा जो इसमें आ जाता है हमारा पार्ट कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर। कंप्रेसर का कार्य होता है लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर गैस को सक्शन लाइन से खींचकर डिस्चार्ज लाइन से फेंकना होता है, हाई प्रेशर गैस में फेंकना होता है। और उसके बाद पूरे मैकेनिकल सिस्टम में घुमाना होता है गैस को। कंप्रेसर का यह कार्य हो गया। हमारा जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का कार्य होता है वाष्प को द्रव में परिवर्तित करना। और जो फिल्टर का कार्य होता है, फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानना। कैपिलरी का कार्य होता है हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर गैस में बदलना। और एवापोरेटर का कार्य होता है किसी भी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहाँ पर कूलिंग का प्रभाव डालना। अच्छा, ये फिल्टर कहाँ लगा होता है बताइए, किसके इनपुट पे किसके आउटपुट पे? फिल्टर हमारा जो है कि कंडेंसर के आउटपुट पर लगा होता है। और जो मतलब कि जो हमारा कैपिलरी होता है उसका इनपुट या आउटपुट नहीं होता, इसका एक सिरा होता है, इसके पहले वाले सिरे पे लगा होता है। पहले लगा होता है। यस सर। क्या इसको इनपुट कहा जा सकता है या नहीं? नहीं, इनपुट नहीं कहा जा सकता है सर। नहीं, अगर मान लीजिए अगर कह दे तो कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर उसका। अच्छा, मतलब जो फिल्टर पे लगी है कैपिलरी का पॉइंट, उसको इनपुट कह दे तो कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं है सर। चलिए, बहुत अच्छा। ये फिल्टर हमेशा इसी जगह पे क्यों लगा होता है, कुछ बताइए। फिल्टर इसी जगह पर इसलिए लगा रहता है क्योंकि फिल्टर के बाद हमारा जो है कि कैपिलरी आता है जो कि बहुत पतला रहता है। अगर हमारा फिल्टर कहीं और पर लग जाएगा ना तो हमारा जो चोक होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये कैपिलरी कुछ साइज होता है क्या? यस सर, कैपिलरी का साइज होता है। मान लीजिए अगर हमारी एसी है 2 टन की, तो 2 टन उसमें की लगभग कितने नंबर के? तो हमारा 64 नंबर की व्यास हो जाएगा उसका और 28 इंच का लंबाई हो जाएगा। ये एकदम फिक्स होता है या फिर क्या, कैसे आप लोग चेंज करते हैं फील्ड में, ये इस रूल से या फिर जो कुछ और रूल है? इसी रूल से सर। मतलब कोई भी एसी हो सब में यही लगाएंगे आप या नहीं कुछ नहीं अलग नहीं, रूल है? उसकी मान लीजिए जैसे हमारा 1 टन का एसी है उसमें कम लगेगा, 1.5 टन का एसी है और उसमें नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपकी 2 टन की ही एसी है। हाँ, वो एसी कोई LG का है तो कोई वीडियोकॉन का है तो कोई सैमसंग का है, हाँ। कोई वोल्टास का है, तो क्या सब में वही कैबिनेट लगाया जाए या कोई नहीं, रूल वही अलग? नहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए जैसे उस पर लिखा रहेगा ना, कहने का मतलब उस पर लिखा रहेगा। हम ये पूछ रहे हैं, हाँ, कैपिलरी जो है आपकी, यस सर। सो कौन सी कैपिलरी, क्या कोई और रूल नहीं है क्या? ये जो लिखवाया गया है यही सब में लगेगा, कुछ अलग रूल से आप लोग फील्ड में काम करते हैं तो उसमें चेंज करते जैसे हैं? हम क्या करेंगे, उसकी जो साइज होती है हाँ। उसी साइज के हिसाब से उसमें लगा देंगे लेकर दूसरा। मतलब थोड़ा सही इसको एक्सप्लेन करिए, नहीं समझ पाए। जैसे मान लीजिए हमारा कैपिलरी है ना, कैपिलरी को हम सबसे पहले मतलब कि नाप लेंगे। गेज में कौन सी हमारा जो कैपिलरी? कैपिलरी गेज है ना, हाँ हाँ, कैपिलरी गेज से उसको नाप लेंगे। पुरानी वाली को? हाँ, पुरानी वाली को। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से जाएंगे दुकान से खरीद कर लेकर आएंगे हाँ। और दूसरी लगा देंगे उसमें। मतलब जितनी मोटी उसका व्यास रहेगा, इतना मोटा व्यास रहेगा, उतना उसके हिसाब से। लंबा यस सर। रहेगा उतना ही। यस सर। सेम में लगाएंगे? यस सर, सेम सर। अगर सेम ना लगाएं तब? सेम ना लगाएंगे तो उसमें मतलब प्रॉब्लम हो सकती है सर। जैसे मान लीजिए अगर हम मोटी लगा दें उसमें तो हमारे कूलिंग पर प्रभाव पड़ सकती है। पतला लगाएंगे तब? पतला लगाएंगे फिर भी मतलब कि कूलिंग पर प्रभाव पड़ेगी। मतलब सेम कैपिलरी लगानी है, कम हाँ, ज़्यादा नहीं? सेम लगानी है। अब ज़्यादा अच्छा तरीका क्या आपका रूल या फिर वो तरीका जो लगी हो लगा दें? दोनों ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमारा सबसे अच्छा हमारे लिए तो यही है मतलब कि हम जो लगी है वही लगा दें। वही लगाएं? यस सर। हाँ सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये स्कॉट स्टूल का नाम बता सकते हैं क्या है? ये हमारा हो गया वाल्व की। वाल्व की, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ये हमारी ये सिलेंडर है ना, इसके नाप को खोलने के लिए। कैसे खोलते हैं बताइए? जी सर। ले लीजिए।
ऐसे खुला जाता है सर। अच्छा, ये जो गैस है, यस सर। ये मान लीजिए 410 गैस है, यस सर। तो इसको हम सिलेंडर को सीधा करके गैस चार्ज करते हैं, उल्टा करके? उल्टा करके सर। सीधा करने में क्या प्रॉब्लम है? सीधा करने में ये प्रॉब्लम, जैसे सर इसमें 2 गैसें मिलकर ये मतलब कि गैस बना होता है। हाँ। एक R32 और एक 125। अच्छा। ये दोनों मिलकर बनी होती है। अगर हम सीधा करके डालेंगे ना तो उसका प्रेशर भी मतलब कम ज़्यादा होता है। और अच्छा। सीधा करके डालेंगे तो जिसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा वो कि ज़्यादा चला जाएगा उसमें सिस्टम में, और जिसका प्रेशर कम रहेगा वो कम जाएगा। 1.5 टन की एसी में, थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिएगा उसको। ऐसा 1.5 टन की एसी में रख दीजिए। 1.5 टन की एसी में कितने mFD का कैपेसिटर लगाते हैं? 1.5 टन के एसी में हमारा 40 से 45 mFD का कैपेसिटर है। इसका काम क्या होता है कैपेसिटर का? कैपेसिटर का कार्य होता है विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित कर कंप्रेसर को देना होता है, कंप्रेसर या फैन मोटर को। कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर जानते हैं कैसा होता है? यस सर। पहचान बताइए कैसा होता है? ऐसे उसका मतलब कि थोड़ा लंबाई ऐसे जैसे ये है ना, ऐसे ही रहता है सर, हाँ हाँ। एकदम सेम ऐसे ही रहता है। जैसे आपका मतलब कि वो आएगा सक्शन लाइन डिस्चार्ज आने ऊपर से निकला रहता है सर। सक्शन पंप कहाँ लगा होता है? सक्शन पंप उसके बगल में लगा होता है इसका सर। काम क्या है, काम बताइए। सक्शन पंप का कार्य होता है जो कि हमारा एवापोरेटर है ना, एवापोरेटर से कभी कभी द्रव गैस मतलब कि वो वाष्प में परिवर्तित करता है, लेकिन कभी कभी कुछ मात्रा द्रव की हाँ। आने लगती हैं हम्म। फिर से कंप्रेसर में, तो मतलब कि पहले वो सक्शन पंप में आती हैं। हाँ। सक्शन पंप में जब आती हैं तो वो फिर से उसको वाष्प में परिवर्तित कर देता है सर। अच्छा, अगर ये वाष्प से परिवर्तित नहीं करता तो हमारे कंप्रेसर पे मतलब प्रभाव पड़ता है। हमारा कंप्रेसर जहाँ पर 10 साल चलने का वहाँ पर 7 साल में ही खत्म हो जाता है। एक कस्टमर वो कह रहा है कि हमारी एसी जो है 50 फीट पे डिस्टेंस कर दीजिए, स्प्लिट एसी लगवा रहा है वो। ऐसा किसी रीजन की वजह से वो कह रहा है कि नहीं इधर लग पाएगी, तो आप 50 फीट दूर पे लगा दीजिए इंडोर और 50 फीट दूर पे आउटडोर। लगा देंगे आप? नहीं लगाएंगे क्यों? सर, क्योंकि उसकी अधिकतम से अधिकतम दूरी होती है 35 फीट सर। उससे ऊपर लगाने में क्या प्रॉब्लम है उससे आपको? ऊपर में लगाएंगे तो सर कूलिंग हो ही नहीं पाएगी चीज़। फील्ड में काम किया ना? ऐसा ये बताइए कि जब पाइप देती है कंपनी साथ में एसी के, ऐसा कितना फीट देती है? 10 फीट 10 फीट। वायर 10 फीट कितने कोर का वायर होता है? क्या? कितने कोर का वायर होता है? 3 कोर का। Yes, sir. इन्वर्टर रहेगा तब? इन्वर्टर रहेगा तो उसमें आपका 4 वोल्ट का है। नाम बताइए उनके जो तार निकले हैं उसमें से। इन्वर्टर का जो आपका हो जाएगा उसमें सिग्नल का, न्यूट्रल, फेस और अर्थ का। इन्वर्टर एसी है और उसका चेक करना है कि इंडोर के पीसीबी खराब है या आउटडोर के पीसीबी खराब है, तो आप कैसे चेक करेंगे? मीटर को किस मोड पे रखेंगे? सर हम कल मीटर को ले लेंगे, उसके बाद हमारा जो आउटडोर है ना, आउटडोर के जंक्शन पर हम जाएंगे, वहाँ पर हमारा कल मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देंगे। कंटिन्यूटी मोड पे या किसी और मोड पे? डीसी मोड पे। डीसी मोड पे या किसी और मोड पे? नहीं, डीसी मोड पे। किस मोड पे करेंगे सेट? डीसी मोड पे। जी। डीसी मोड पे सेट करने के बाद हमारा जो न्यूट्रल का एक वायर रहेगा और एक सिग्नल का वायर, इस पर रख कर चेक करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा जो है कि मीटर मान बताता है, अगर मान लीजिए 40 सिर्फ 40 बताता है, हाँ। मतलब 40 इकट्ठा मतलब कि मान लीजिए 40 बताता है, तो हमारा जो पीसीबी इंडोर का पीसीबी है वो सही है, आउटडोर का पीसीबी खराब है। और उसके बाद अगर हमारा मतलब कि मीटर मान ही नहीं बताता है तो आउटडोर का पीसीबी तो सही है ही, इंडोर का पीसीबी खराब है। और उसके बाद हमारा एक और उसमें नियम है, मान लीजिए हमारा जो मीटर मान बताता है अगर ये ऊपर नीचे होती है 40, 50, 60 से कम ज़्यादा होता है तो हमारा इंडोर का और आउटडोर का दोनों पीसीबी सही है। दोनों पीसीबी सही है। Yes, बहुत सही, बहुत अच्छा बताया। ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, इसकी जो पिनें होती हैं इनके Yes, नाम sir. बताइए। UVW। UVW। यस सर। फुल फॉर्म बताइए इसका। फुल फॉर्म इसका कोई नहीं होता। फुल फॉर्म ही नहीं होता फुल इसका? फॉर्म ही नहीं होता। अच्छा। UVW, इसको डायरेक्ट चला सकते हैं क्या? इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं सर, इसको कैसे चलाते हैं? पीसीबी के माध्यम से। पीसीबी चेक कैसे करेंगे अगर खराब है तो? इसको चेक करेंगे मतलब कि हमारा जो 1 किलोमीटर है ना, इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देंगे। हाँ। और उसके बाद उसके तीनों पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। अगर मीटर का मान एकदम एक बराबर बताता है, जैसे मान लीजिए 10 है, एक बराबर बताता है तो ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए 4-5 पॉइंट जो उसके आगे आता है, अगर वो कम बेसी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है सर। अच्छा, पीसीबी कैसे चेक करेंगे आपके पीसीबी खराब है या नहीं? अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो? कंप्रेसर नहीं चल रहा जी। है तो पीसीबी को भी हम मतलब कि उससे चेक कर सकते हैं सर, सीरीज बल्ब से। अच्छा, सीरीज बल्ब से चेक कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा पीसीबी सही है कि नहीं है? हम क्या करेंगे, 2 बल्ब का सीरीज बल्ब बनाएंगे, सीरीज मतलब जी। बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो उसमें से 3 पिने निकलेंगे सर, 3 पिने निकलेंगे। उसको मतलब कि हमारा जो पीसीबी है, कंप्रेसर का जो तार निकला उसमें से पीसीबी में से उसके तीनों पिनों पर ले जाकर हम लगा देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, लगा देंगे। जोड़ देंगे। उसके बाद हम उसका वेट करेंगे। अगर 5 मिनट, 6 मिनट या फिर 7 मिनट मान लीजिए हम इंतजार करेंगे। 7 मिनट नहीं, मान लीजिए हम 10 मिनट इंतजार करते हैं। ठीक है, ठीक है। 10 मिनट में अगर हमारा बल्ब थोड़ा सा भी जल जाता है या फिर अच्छी तरह से जल जाता है या फिर थोड़े तरह से मतलब कि हाँ। एक ही बार जल जाता है तो इसका मतलब हमारा पीसीबी सप्लाई दे रही है, पीसीबी हमारा सही है। अगर बल्ब नहीं जला तो क्या खराब है? तब पीसीबी खराब है। इसके अलावा? इसके अलावा
अगर पीसीबी का जरूरी है, पीसीबी खराब, कुछ और नहीं खराब हो सकता है? सर जो हमारा कि जिसमें ये हमारा जो कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर का जो वायर जिसमें जाकर लगा रहेगा, उसका जो जंक्शन होता है ना, वो भी खराब हो सकता है सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। आपने जो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 101% सारे क्वेश्चन के आंसर आप सही बताए। बहुत बहुत बधाई आपको कि इतना अच्छा कुछ बताए हैं इतनी कम उम्र में, और काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को बताए हैं। आप ये बताइए कि ये सीखे कहाँ है काम? करीम टेक्निकल ये हम इंस्टीट्यूट है? करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में यूपी सीखे हैं। आजमगढ़ में? ये यूपी आजमगढ़ के महाराजगंज में है। अच्छा, आप भी महाराजगंज के हैं? वो भी? तो ये आजमगढ़ जो यहाँ पर ये जो महाराजगंज है ना, ये बाजार महाराजगंज है। अच्छा, और अच्छा। हमारा जिला महाराजगंज अच्छा, आपका जिला ये टाउन है? हाँ, ये टाउन है। अच्छा 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 अच्छा। कितना डिस्टेंस पड़ जाता होगा ये? ये लगभग में वही 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। यस सर। आप जो है ये करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सीखे हैं, तो क्या ये सारा नॉलेज आपको वहीं से मिला है या फिर यस कहीं सर, और वहीं से मिला है। इतना अच्छा नॉलेज, बहुत ज़बरदस्त बताया आप। यस। फील्ड में अच्छे से कर लेंगे काम? आराम से, बहुत अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अच्छा, आप गए कैसे थे इतना दूर? 200 किलोमीटर दूरी हम तय किए थे कैसे? कैसे वो पर्चा वर्चा करवाए थे या फिर कैसे? हाँ, यूट्यूब के जरिए से। यूट्यूब के जरिए से? यस सर। यूट्यूब पे भरोसा कर लिए? हाँ, मतलब भरोसा कर लेंगे सर, वो इतना अच्छे से बताते हैं, इतना अच्छा वो इंस्टीट्यूट जी, है, जी। कोई क्या बताए, एकदम बहुत अच्छा है। अच्छा, और वहाँ पे उतनी दूर से गए तो डेली कैसे रहने का? हाँ, वहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल है, सब कुछ मतलब व्यवस्था वहाँ रहने है। के लिए भी हॉस्टल है? हाँ, हॉस्टल है। हॉस्टल कितनी दूरी पे होगा? हॉस्टल बस ऊपर ही है, नीचे अपना क्लास है, बेसमेंट में अपना क्लास है, और ऊपर हॉस्टल मतलब उसी है। बिल्डिंग में? यस सर, उसी बिल्डिंग में है। अच्छा अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट के बच्चे जो है आउटडोर का स्क्रू भी नहीं खोल पाएंगे, सही सही है? ये सब वो लोग भ्रम में रहते हैं सर। जी। क्योंकि यहाँ पर जो 3-3 साल से जो मतलब कि फील्ड में काम करके भी यहाँ पर आ रहे हैं सब मतलब सीखने के लिए। 3-3 साल तक काम 3 करने के साल बाद तक भी सर। इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं? यस सर, 3 साल तक मतलब कि मुंबई में, दिल्ली में या फिर हैदराबाद में काम करके भी यहाँ पर आ रहे हैं सब। तो यहाँ आने के बाद सर्टिफाइड हो जा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आकर पूरा सर्टिफाइड हो जा रहे हैं सब। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि एक लड़का इंस्टीट्यूट का स्क्रू तक नहीं खोल सकता, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूटों में, 1 महीने 2 महीने। हाँ, कोर्स कितने साल का था आपका? कोर्स हमारा मतलब कि 1 साल का था सर। 1 साल का कोर्स था? 1 साल का था। कि ये कितने दिन में थे ये तो बताइए? हम बस यही 50 दिन हुआ है सर आज। 50 दिन में? यस सर। यानी मतलब ये जो कोर्स होता है आपका, अच्छा वहाँ पे जो किए थे आप, तो कौन कौन सा कोर्स किए थे ये बताइए तो? वो हमारा हो गया जैसे AC, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, हाउस वायरिंग, और हमारा हो जाएगा वॉशिंग मशीन, गीजर, RO। मतलब कि लगभग 1.5 महीना ना? 1.5 महीने 50 दिन मतलब 1.5 महीना? हाँ, 1.5 5 दिन महीने जाता है तो 1.5 महीना में ये सारा कोर्स कर लिए? सारा कोर्स कर लिए सर। सबके बारे में इसी जानते हैं? यस सर, बहुत अच्छे तरीके से सर। अच्छा, 1.5 महीने में कैसे सीख लेगा? तो हमको भी तो अजीब ही लग रहा है। सर, सीखने वाला बंदा हो तो सीख जाएगा, अब न सीखने वाला बंदा हो तो नहीं सीख पाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है सर। हमको आज तक मतलब कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम ऐसे टेक्नीशियन बनेंगे। हाँ। और यहाँ पर हम इससे पहले मतलब कि पेंटिंग करते थे। हम यहाँ पर आए हैं, हमको न्यूट्रल फेस के बारे में नहीं पता था सर। अच्छा, यहाँ पर आए हमको सब कुछ पता चल गया अच्छे तरीके से। यहाँ पर जैसे कितना हो मतलब कि जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता हो, वो भी आकर यहाँ पर समझ लेगा सर। कहने का मतलब आप पहले इस फील्ड में थे भी नहीं, पेंटिंग का काम करते थे? यस सर, पेंटिंग का काम करते थे। उसके बाद यहाँ पे आए और 45 दिन में करेंट 45 दिन में सर काम सीख लिए? काम सीख लिए। तो मौजूदा कर दिए तो। और बता भी बड़ा फराटा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मतलब जो लोग कहते हैं कि फ्रॉड है तो क्या मतलब? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये कैसे भरोसा किया जा सके? मतलब क्या डेमो मिलता है वहाँ पे? भरोसा इसलिए किया जा सकता है सर क्योंकि वो लोग यहाँ पर पहले आए, यहाँ पर 3 दिन का डेमो मिलता है सर। इंस्टीट्यूट पे जाने के बाद तुरंत पैसा ले लेते हैं? कोई चार्ज भी नहीं लगता है सर। आराम से अपना आइए, हॉस्टल में रहिए, खाइए पीजिए। हॉस्टल का चार्ज देना पड़ता है 3 दिन में? नहीं, हॉस्टल का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है 3 दिन सर। तक? नहीं सर, 3 दिन तक नहीं देना पड़ता है, जो कि डेमो क्लास चलता है। हाँ। आराम से अपना आइए, देखिए, अगर अच्छा लगे तो कीजिए, समझ में आए तो, नहीं तो अपना चले जाइए। आप वहाँ आए थे इंस्टीट्यूट पे, ऐसा तो आपको बच्चों के साथ रखा गया था जो उसमें पढ़ते हैं, अलग से रख दिया गया था आपको? नहीं, अलग से नहीं रखा था, बच्चों के साथ ही रखा गया था। जहाँ पे सब रहते हैं पहले? यस सर, जहाँ पर सभी लोग रहते हैं, जहाँ पर पुराने बच्चे रहते हैं वहाँ पर खास करके रखा जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ पता चले उसको, बच्चे को अच्छे से। अच्छा, मतलब ये कोई भड़का नहीं रहता कि मतलब नहीं सर, इंस्टीट्यूट सही नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट सही है इसीलिए तो कोई भड़काया नहीं सर। अच्छा, तो मतलब सीखा जा सकता है इंस्टीट्यूट में भी बहुत अच्छी तरीके से सर, बहुत अच्छी तरीके। अच्छा, ये बताइए, ये कैसे लग जाता है कि और जगहों पे जो फील्ड में काम करने में लगभग 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, और इंस्टीट्यूट में कैसे पता दिन कोई सीख? जैसे बात ये है सर, जो फील्ड में काम करते हैं ना, उनको मतलब बारीकी तरीके से लोग नहीं बताते हैं। जो उसके मिस्त्री रहते हैं सब, ये तो मान लीजिए हेल्पर के तौर पे जाते हैं, फ्रेशर के तौर पे, तो उनके जो मिस्त्री रहते हैं सब, वो अच्छे तरीके से कुछ बताते ही नहीं है। टूल्स के बारे में भी 2-2 साल मतलब कि करके आए फील्ड में काम, अभी उन लोगों को टूल्स के बारे में नहीं पता है सर। अच्छा, हाँ। और यहाँ पर जो है कि हमारे सर जी, करीम सर जी, वो अच्छे तरीके से मतलब उसके
जो भी एकदम अंदरी बात बताते हैं, एकदम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो कि एकदम अंदर का अच्छा, बात एक बार भी अगर नहीं समझ पाए तो दूसरी बार नहीं बताया जाएगा वहाँ? अगर आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप 10 बार पूछिए, बताया जाएगा। एकदम बताया जाएगा सर। सर गुस्सा नहीं होते कितनी बार पूछ रहे हो? नहीं सर, तो एकदम हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम। और इंस्टीट्यूट के बारे में भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतने कम टाइम में इतनी कुछ चीज़ों को सिखा देना। और जब बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि मतलब इंस्टीट्यूट सही है तो फिर ठीक ही होगा जहाँ तक उम्मीद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डेमो क्लास है ना? हाँ, डेमो क्लास। डेमो से एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई 3 दिन तक इनके साथ रहेंगे, यस सर। लड़कों के साथ, अगर वो कैसा बोध बता रहे हैं क्लियर सही है नहीं है उसके जरिए से पता कर सकते हैं। बहुत अच्छा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप बताए हैं और काफ़ी मेहनत भी आप किए होंगे तब इतना जल्दी। बहुत ज़्यादा मेहनत की। बहुत ज़्यादा किया ना? यस सर। कितने बजे रात तक पढ़ते थे कुछ बताएं? सर वही 12-1 बज जाता था। अरे यस सर। खाना वाना सब बनाना पड़ता था? हाँ, खाना ना वही बनाना पड़ता था। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को बताया है। बहुत ठीक है।